हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन। चलिए, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे बच्चों। लास्ट वीडियो में आपको ध्यान है क्या पढ़ा था अपन लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की पहले तो हमने जनरल बात कर ली थी कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फिर हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी, क्योंकि जब तक हम टर्म्स नहीं पढ़ेंगे आगे कैसे कर पाएंगे। तो वो आप अच्छे से देख लीजिए कि उसकी कौन कौन सी टर्मोलॉजीज हम जनरली यूज करते हैं। आज बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, नॉमनक्लेचर। तो नॉमनक्लेचर हम कैसे देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन इसके बनते हैं, चाहे आप जेई दे रहे हो, नीट दे रहे हो या 12th बेस पे कर रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चंस नॉमनक्लेचर पे बनते हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमारे क्लियर होनी चाहिए, और बहुत ही इजी भी है। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल केमिस्ट्री डेज में। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, नॉमनक्लेचर जो हम पढ़े हैं उससे पहले हम थोड़ा सा लिगेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। लाइगेंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। इससे पहले आप एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देख लो, जिससे कि लाइगेंड्स के बारे में आपको पता चल जाए क्या होते हैं। एक बार फिर बताएं हम, मैडम कितनी बार बता चुके हो आप लाइगेंड्स क्या होते हैं, हम अच्छे से रट चुका है। लाइगेंड्स क्या होते हैं? डोनर होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयनाइन क्या होते हैं? एक्सेप्टर होते हैं। हम जानते हैं ये बात तो मैडम अच्छे से। आगे बढ़ो आप, आगे बढ़े तो आगे बढ़ जाते हैं। चले, देखिए बच्चों, लाइगेंड्स के बारे में हम तो ये तो जान गए क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। नॉमनक्लेचर पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लाइगेंड्स को कुछ पर्टिकुलर नाम देते हैं। वो कॉमन नेम क्या है वो हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, पहचानेंगे कैसे कौन सा है। ठीक है, तो देखिए लाइगेंड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, जानते हैं कौन कौन से? न्यूट्रल और एनायनिक। न्यूट्रल की बात कर लें पहले, थोड़ा सा कुछ एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे आपको इजीली आ जाएगा। देखिए न्यूट्रल न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। न्यूट्रल लाइगेंड्स कौन कौन से हैं? H2O। जब H2 आता है तो हम इसकी जगह क्या लिखते हैं? इसको हम क्या लिखते हैं? एक्वा। H2 को हम क्या लिखते हैं? वाटर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? एक्वा। ठीक है, इसी तरह से NH3, इसको हम क्या लिखते हैं? अमोनिया नहीं लिखते, एमीन। एमीन, AMMINE, एमीन। और लिखें नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, इसको हम लिखते हैं डाइऑक्सीजन। ठीक है, और हो गए CO, क्या लिखेंगे इसको हम? कार्बोनिल। और हो गए आपके NO, क्या लिखते हैं इसको हम? नाइट्रोसिल। और कौन से रह गए? एक रह गया पिरिडिन। क्या लिखेंगे? ठीक है, EN हमने पहले भी बताया था, EN को क्या लिखते हैं बच्चों? इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, एक और है क्या जिसको हम PPS3 भी लिख देते हैं? क्या है ये PPS3? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई लंबा चौड़ा नाम नहीं है ये पहले भी हमने स्ट्रक्चर बना के बताया था, अब फिर बना लेते हैं। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, बीच में P आ जाएगा और तीनों तरफ क्या होगी? बेंजीन रिंग। इस तरह से बेंजीन रिंग। ठीक है, ये जनरली अपने सारे न्यूट्रल लिगेंड्स आ चुके हैं। एक बार आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया नोट डाउन आपने सबने? सारे अपने न्यूट्रल लिगेंड्स आ चुके हैं। ये जनरली यही वाले न्यूट्रल लिगेंड्स आते हैं, मेरी निगाह में यही हैं, यही आपके आते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं किसकी, और अपने कौन से एनायनिक लिगेंड्स हैं, उनके हम नाम कैसे लिखते हैं। इसको तो हम रब कर दें, चलिए लिख लिया ना, ये सबने नोट डाउन कर लिया। अब हम लिखेंगे एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक, देखिए एनायनिक लिगेंड लिखने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि कोई भी लिगेंड है जो कि एनायनिक है, उसके नाम के आगे अगर IDE आता है, इट रिप्लेस्ड बाय IDO। जैसे यहां एग्जांपल बताऊं मैं, क्लोराइड, ऐसे ही है क्लोराइड, IDE की जगह हम क्या लिख देंगे, IDO, क्लोराइडो, IDO लिख देंगे। जैसे साइनाइड है, साइनाइड, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, साइनाइडो, IDO। IDE आ रहा था, उसको रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया, IDO। सीधा सा है, ठीक है। इसी तरह अगर आपका जो नेगेटिव लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है, अगर वो एंडिंग किससे हो रही है, 8 से, जैसे सल्फेट, 8 हो रहा है ना, सल्फेट, ATE, ATE को रिप्लेस करके हम क्या लिख देते हैं, ATO, सल्फेटो। जैसे हम लिखें, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सल्फेटो, ATO। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लें, ऑक्जेलेट ले लें, क्या आ जाएगा, ऑक्जेलेटो। ठीक है, ऑक्जेलेट C2O4-2, ऑक्जेलेट ATE को रिप्लेस करके ATO। एक और, अगर ITE आता है, जैसे नाइट्राइट, ITE, तो उसको रिप्लेस करके हम ITO। जैसे नाइट्राइट, तो उसको हम उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो, ITO। सीधी सी बात है, लिखें जैसे इसको अपन, नाइट्राइटो, ITE की जगह क्या आ गया, नाइट्राइट, ITE की जगह ITO आ गया। ये तीनों रूल्स हमें पता होना चाहिए, सिंपल से रूल्स हैं। अगर हमारी एंडिंग किससे हो रही है, IDE से, तो IDE की जगह क्या आ जाएगा, IDO, क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है, साइनाइडो, इस तरह से। अगर एंडिंग हो रही है ATE से, सल्फेट, ऑक्जेलेट, ATE की जगह क्या आ जाएगा, ATO, सल्फेटो, ऑक्जेलेटो। इसी तरह से ITE से हो रही है, नाइट्राइट, तो उसकी जगह ITO आ जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लिख लेते हैं अपन, तो और अच्छे से हो जाएगा। देखिए इसको मैं रब करूं, और एग्जांपल्स लिख लेते हैं अपन थोड़े से। देखिए कुछ और एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे ये क्या है, CO3 2- क्या है ये, कार्बोनेट, ATE की जगह क्या आ जाएगा, कार्बोनेटो। इसी तरह से ये क्या है, सल्फाइड, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सल्फाइटो। ये क्या है, नाइट्रेट, तो नाइट्रेटो। ठीक है, सिंपल इतनी सी बात है, इससे हमारे सारे नेगेटिव लिगेंड्स आ जाते हैं।
अब हमने क्या क्या देख लिया कि अगर हमारे लिगेंड्स या तो न्यूट्रल है या नेगेटिव है तो उनके नाम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसको तो रब करते हैं। देखो अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है, हमने आपको पहले भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी? स्पेक्टेटर आयन और दूसरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जानते हैं अपन लोग सब। अगर मैं कहूं कि मेरा जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसकी मैं बात कर रही हूँ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो कैटायनिक भी हो सकती है और एनायनिक भी हो सकती है। अब कहोगे मैडम ये कैटायनिक एनायनिक का क्या चक्कर है? अरे बच्चों कुछ भी नहीं है। हम अब नाम लिखने जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, एक आपके नाम में कैटाइन होता है एक एनायन होता है। सिंपल, जैसे NaCl है, नाम क्या देते हो आप उसका? सोडियम क्लोराइड। ये देते हो ना, पहले कैटाइन आता है उसके बाद एनायन आता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये कैटायनिक भी हो सकती है और एनायनिक भी हो सकती है। सीधी सी बात है। अब कहेंगे कि मैडम क्या फर्क पड़ता है, कैटायनिक हो या एनायनिक हो? फर्क पड़ता है। अपन पहले एग्जाम्पल लें फिर समझेंगे। ये देखो दो हमने एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। इस केस में क्या है, देखो ये स्पेक्टेटर आयन है, हम अच्छे से जानते हैं। ये पूरी क्या है हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जानते हैं हम लोग, पहले ही बात कर चुके हैं। अब इसमें ये जो स्पेक्टेटर आयन है ये तो कैटायन है, और ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये क्या है हमारी एनायन है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायन है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस केस में क्या है, ये पूरा जो है ये तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये स्पेक्टेटर आयन है। स्पेक्टेटर आयन क्या है, नेगेटिव है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है हमारी, पॉजिटिव है। तो इसको हमने क्या बोला, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब आप बोलोगे मैडम क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो हमें अच्छे से पता है, जो पहले आएगा वो कैटायन आएगा, बाद में आएगा जो एनायन आएगा। इसमें क्या बोलने की बात है बच्चों, बोलने की बात है क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनमें मेटल जो है, सेंट्रल मेटल एटम, जैसे यहाँ आयरन है या कोबाल्ट है, इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आया? समझो, अगर ये आयरन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो इसका नाम हम अलग देंगे। अगर वही आयरन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो उसका नाम हम अलग देंगे। तो आपका अंतर पड़ गया ना कि आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आ रही है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आ रही है। अब नाम क्या देंगे वो अपन देख लेते हैं कि उनके नाम कैसे देंगे। अपन थोड़े से मेटल्स लिख लेते हैं, जनरली जो मेटल्स यूज किए जाते हैं, और उनके नाम क्या हो सकते हैं वो अपन लिख लेते हैं। तो उसकी भी एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। ये हम नॉमेनक्लेचर से पहले जो है आपका, कि पहले की तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट अपन। ठीक है, जैसे कि अपन नॉमेनक्लेचर फटाफट कर लेंगे। ये तो रब करूं मैं, हम क्या लिखने जा रहे हैं अब, मेटल के नाम लिखने जा रहे हैं कि अगर वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो उसका क्या नाम क्या होगा, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो नाम क्या होगा। ठीक है, तो एक तरफ अपन मेटल लिख लेते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में नाम लिखेंगे और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में लिख लेंगे। फटाफट लिख लें, चलिए जल्दी से लिख लेते हैं। Fe, कोबाल्ट, जिंक, जो जनरल यूज करते हैं अपन, है ना, टिन। ये देखिए कुछ हमने ये मेटल लिख दिए हैं, इनमें मेटल में या हम लिखें ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, दूसरे पेन से लिखते हैं। और ये एनायनिक। देखिए यहाँ पे देखिए ये बड़ा सिंपल सा है। यदि आयरन किस में आ रहा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं। देखिए कोई भी मेटल आपके अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में आ रहे हैं तो वो नाम उनका एज इट इज रहता है। जैसे Fe को हमने आयरन ही बोला, कोबाल्ट को कोबाल्ट बोला, जिंक को जिंक बोला, टिन को टिन बोल दिया, लेड को लेड बोला, कॉपर को कॉपर बोल दिया, Au को हमने गोल्ड बोल दिया और सिल्वर को सिल्वर बोल दिया। ठीक है, तो अगर हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि हमने सेंट्रल मेटल एटम का नाम वही देते हैं जो उसका होता है। कब देंगे, जबकि हमारे पास ये जो मेटल है किस में आ रहा है, ये जो हमारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी किस में आ रही है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स अगर होता है, यानी कि स्पेक्टेटर आयन क्या होगा उसमें, एनायन होगा।
तो नाम उनका एज इट इज होता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या आ रही है, एनायनिक आ रही है। अगर एनायनिक आ रही है तो मेटल के नाम के आगे ATE लग जाता है। कैसे? आयरन, क्या बोलेंगे इसको? आयरनेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फेरेट, ATE। कोबालेट, जिंकेट। टिन को टिनेट नहीं बोलेंगे, क्या नाम है? स्टेनेट। इसी तरह से लेड को प्लम्बेट, निकनेम है इसका। कॉपर को क्यूप्रेट, गोल्ड को गोल्डेट नहीं, ऑरेट। सिल्वर को अर्जेंटेट, ग्रीक नेम है, ठीक है, अर्जेंटेट। तो इनके आगे ATE आ जाता है। बच्चों बहुत ध्यान से करना, हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें आपका जैसे नेमिंग के लिए दिया जाता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक है। अगर कैटायनिक है तो मेटल का नाम एज इट इज आ जाएगा, जो इसके नाम है। अगर वो एनायनिक है तो उसके आगे ATE लग जाता है। जो जनरली मैंने जो यूज किए जाते हैं वो लिख दिए हैं, जनरल जो मेटल आपके काम में आते हैं, ठीक है, उनके नाम मैंने लिख दिए हैं। तो इसको बहुत ध्यान से कर लेना, ये हमारे आगे काम आएंगे। क्लियर? ठीक है, कर दे रब इसको। चलिए इसको तो हम अब कर देते हैं। इसको आपने नोट डाउन कर लिया बच्चों? तो नोट डाउन सबको कर लेना, इसको टेबल बना लेना, टैबुलर फॉर्म में लिख लेना इसको सबको। ये लीजिए। चलिए अब हम अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो चीजें होते हैं नॉमेनक्लेचर में, क्या? एक तो फॉर्मूला लिखना, एक फॉर्मूले से हमारा नाम लिखना। दो चीजें होती हैं, मैंने नाम दिया हुआ है, नाम से फॉर्मूला बनाना, और दूसरा अगर मैंने फॉर्मूला दे रखा है तो उसका नाम लिखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की, कि हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो हम लिख लें फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है उसका हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी चाहे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो चाहे एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, इसका फर्स्ट रूल ये कहता है सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, आपका सेंट्रल मेटल एटम मेंशन करना पड़ेगा। भाई आपको पता है ना कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या क्या चीजें होती हैं, सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है। आप आयन लिख लो, कंफ्यूज मत हो ना, कुछ भी हो सकता है। और एक उसमें लाइगेंड्स होते हैं, दो ही तो चीजें होती हैं। तो हमने आपको बोला सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, कुछ भी हो चाहे कैटायनिक हो चाहे एनायनिक हो। उसके बाद लाइगेंड्स लिखेंगे, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट्स, अब लाइगेंड्स हमें लिखने हैं। लाइगेंड्स जो बच्चा लिखा जाता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। क्या मतलब हुआ? अरे बच्चों मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास H2 आ रहा है और हमारे पास आ रहा है NO भी है, हमारे पास है साइनाइड भी है, ठीक है, तीन मान लीजिए लाइगेंड है। क्या है ये, इसको क्या लिखूंगी मैं, एक्वा, इसको नाइट्रोसिल, इसको साइनाइडो। ये तो हुआ। अब हमने कहा ये जो है इनमें सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी में एक्वा को दूंगी, ये लिखा जाएगा। सेकंड किस में लिखा जाएगा, साइनाइडो, और थर्ड नंबर पे नाइट्रोसिल लिखा जाएगा। ठीक है, तो लाइगेंड्स हम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। ठीक है, लिख लो सेकंड पॉइंट, ligands are listed in alphabetical order। एग्जाम्पल देखें इसका, एग्जाम्पल वैसे तो हमने बता दिया है ये, और देख लो कैसे देखें। देखो देखें, इसमें क्या है, दो लिगेंड्स है, कौन कौन से, इसको लिखेंगे हम अमीन, इसको लिखेंगे क्लोराइडो।
ठीक है। अब एमीन में और क्लोराइडो में हम लिखेंगे सबसे पहले किसको, एमीन वाले को लिखेंगे, क्लोराइडो को बाद में लिखेंगे। पहले सेंट्रल मेटल एटम, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, लाइगेंड्स है, लाइगेंड्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे, पहले अमीन लिखेंगे फिर क्लोराइडो लिखेंगे। दोनों रूल्स हो गए, ठीक है। नंबर थर्ड रूल यही लिख दें हम। देखिए थर्ड रूल क्या कहता है। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर हमारा लाइगेंड्स जो है पॉली एटॉमिक है, यानी कि एक से ज्यादा एटम है, तो हम वो जो लाइगेंड्स है उसको हम पैरेंथेसिस में क्लोज करेंगे, यानी कि हम उसको स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। जैसे एमीन है, ये तो सिंगल एटॉमिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरा पॉली एटॉमिक है, जैसे इसमें कितने हैं, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, पॉली एटॉमिक हो गया। अगर ये पॉली एटॉमिक है तो हमने क्या किया, इसको स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज किया है, ठीक है। तो थर्ड रूल क्या हो गया, व्हेन ligand is polyatomic then it must be closed in parenthesis, ठीक है। 3 रूल समझ में आ गए। नेक्स्ट रूल, उसके लिए अपन ये ऊपर के रब कर दें। फोर्थ, जब हम उसको लिखेंगे कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, तो मेटल एटम और लाइगेंड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो स्पेस बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम, को हम सिंपल इतना लिख दें, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, एंड लाइगेंड्स, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूशन में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारी पूरी एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है, चार्ज को हम क्या लिखेंगे, टॉप मोस्ट पर लिखेंगे। टॉप मोस्ट में भी पहले क्या लिखेंगे, उसका फिगर लिखेंगे, देन उसका चार्ज लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा देंगे इसको। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, पहले वाला एग्जाम्पल ले लें चाहे। देखिए ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमने कहा कि जो चार्ज है कैटायनिक या एनायनिक कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर टॉप मोस्ट में लिखेंगे। कहाँ, सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, पहले आपका फिगर आएगा देन चार्ज आएगा। इसी तरह से ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हमने क्या क्या कहा, वही इसका सुपर स्क्रिप्ट में पहले आपका चार्ज आएगा, उसके सॉरी पहले फिगर आएगा और उसके बाद चार्ज आएगा। ये इसका रूल है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल है बच्चों, अगर कैटायन या एनायन पे जो चार्ज है वो आपका किससे बैलेंस रहता है, अपोजिट आयन से। अगर हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, कैटायनिक है, इट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द एनायनिक चार्जेस। इसी तरह से अगर वो एनायनिक है तो वो कैटायन से बैलेंस्ड रहनी चाहिए। ये जो चार्ज है वो चार्ज किससे बैलेंस रहना चाहिए, आपका अगर आपका जो नेगेटिव आयन होगा उससे बैलेंस रहना चाहिए। इसी तरह से अगर ये नेगेटिव है तो किससे बैलेंस रहेगा, कैटायन से बैलेंस रहेगा। तो चार्ज जो है टोटल बैलेंस्ड रहना चाहिए। ये तो हमारे जनरल इसके कुछ रूल्स हो गए। किसके रूल्स हैं ये, कि हम फॉर्मूला कैसे आपका बनाते हैं। अगर हमने आपको दे रखा है उसका नाम, तो आप फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर ये बात। इसके आपके बुक्स में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए। इसके कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स को अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताएंगे कि अगर हमने नाम दे रखा है, सॉरी नाम से तो हमने फॉर्मूला बना दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे फॉर्मूला अगर हमने दे रखा है तो उससे नाम कैसे लिखेंगे। उसके भी कुछ रूल्स हैं जो कि हम बताएंगे, लेकिन उसको वीडियो को देखने से पहले ये वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो टेबल्स हैं, टेबल्स आपको लर्न करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, तभी हम उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा है सब कुछ, कोई ऐसा मुश्किल के काम नहीं है, लेकिन नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इसमें कुछ ऐसा है नहीं अगर हमने इसको ध्यान से समझा तो, ठीक है। अगर बेटा नए बच्चे हो तुम लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करो,
अगर पुराने से देखते आ रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। ओके, मिलते हैं चलो फिर। थैंक यू।